ईश ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। वन 126 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। सब कुछ ओपन में होवेगा, सब कुछ ओपन में, क्योंकि मकबूल ओपन में खड़ा है। जो कभी आज तक चर्च में गया ही नहीं एवं उसे बार बार हर तरफ से सुसमाचार सुनाने के बावजूद वह कभी चर्च में गया नहीं, उनके लिए मकबूल खड़ा है। फ्रेशर्स जो कभी चर्च में गए नहीं, वे फ्रेशर्स हैं, उन्हीं के लिए मकबूल खड़ा है। क्योंकि जो अंदर है चर्च में, उन्हें और कौन सा सुसमाचार सुनाया जावेगा या और कौन से चर्च में उन्हें ले जाया जावेगा। जो अंदर है चर्च में, उन्हें दोबारा सुसमाचार सुनाकर चर्च में बुलाना उन्हें भटकाने का कारण है। बिब्लिकली उनके मार्ग में रुकावट पैदा करना है, अड़खड़न। ऐसा होता है, वरना मकबूल ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ फ्रेश है। फ्रेश अनॉइंटिंग। जो मरे हुए होते हैं वे ही ऐसा करते हैं। एक दूसरे को चूहों को चुराना, भेड़ चाल, भेड़ चोर, भेड़ों को चुराने वाले, चूहों को चुराना। मकबूल ओपन में खड़ा है। जितने मकबूल के पास आएंगे वे सब परमेश्वर की ओर से होंगे, और जो मकबूल के होंगे वे मकबूल ही के होंगे। उन्हें अन्य कोई सुसमाचार सुनाने न पाएगा। सुनाएगा तो भी वे उसे अपनी ओर खींच न पाएंगे। खींच पाएंगे तो भी वे पगलाया जाएंगे, क्योंकि उनमें मकबूल की छवि नजर आवेगी। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, मेरे पास आओ। फ्रेश अनॉइंटिंग है यह, ताजा अभिषेक। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, यह है। वो कैसे?
जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल का यह मोबाइल एवं मकबूल को देखने, सुनने और समझने वाले अनगिनत है, क्योंकि मकबूल सोशल मीडिया पर खड़ा है। जहां कहीं भी कुछ भी ऑनलाइन होवे लाइव, मकबूल इतना फैला है कि कुछ भी लाइव होवे तो जो भी अन्य जाति कोई भी कहीं पर भी एवं अंदर भी हर एक विश्वासियों की गतिविधि सभी प्रकार की ऑनलाइन चर्च, ऑनलाइन कुछ भी लाइव होवे तो वे दर्शकों को नहीं देखते कि दर्शक उन्हें देख रहे हैं कितने, वे यह देख रहे हैं कि मकबूल उन्हें देख रहा है। मकबूल की आंख वो ऑनलाइन लाइव है। भले मकबूल ऑनलाइन ना होवे मोबाइल के जरिए या घर पर टीवी के जरिए, तो भी उनके मन में यह उत्पन्न होना कि वह मकबूल की आंख है, दर्शकों की नहीं। हर तरफ जहां जहां सोशल मीडिया की एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स में, राजनीतिक चर्चाओं में, धार्मिक क्षेत्र, विविध प्रकार के धार्मिक क्षेत्र, मूर्ति पूजा में, हर तरफ लंडूर लंगूर, हर तरफ की धार्मिक क्षेत्र ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ट्रैफिक सिग्नल की तरह, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल की तरह सिग्नल होंगे उनके पास, लाइटें होंगी बल्ब की तरह। मकबूल का मोबाइल बंद है तो एक लाइट बंद होगी येलो, मकबूल का मोबाइल ऑन हो गया तो रेड सिग्नल आएगा। मकबूल उन्हें देख रहा है, उनकी ऑनलाइन, उन्हें उनके चैनल कुछ भी, राजनीति कुछ भी मोबाइल के थ्रू जो भी देख रहा है, अगर उन्हीं को देख रहा है तो उनके यहाँ ग्रीन सिग्नल जल जाएगा। पता नहीं, लेकिन ऐसे ही कुछ तो हो रहा है। जो भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, मशीन लगी होंगी। ठीक उसी तरह घर में जो टीवी है उसके थ्रू मकबूल क्या देखता है सोशल मीडिया टीवी में, क्योंकि घर में टीवी देखने वाले बहुतेरे हैं। एक ही टीवी को मकबूल के माँ बाप, भाई बहन, भाई तो नहीं, तो एग्जैक्टली टीवी में कौन कौन क्या क्या देख रहा है वे भी ऊपरी लेवल में देख रहे हैं, देखा जा रहा है, क्योंकि यह फ्रेश अनॉइंटिंग है, ताजा मसा, ताजा अभिषेक। खुदा बातें करता है, आत्मा बातें करता है। वाईफाई कितने जुड़े हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ। वरन याद रहे बिचवई का अर्थ क्या है।
प्रभु यीशु बिचवई है, परमेश्वर से मिलाप कराने वाला। ठीक उसी तरह हर एक दास, मैन ऑफ गॉड, जो यीशु के नाम से उठ खड़ा होता है, सेम बिचवई है। उसी के थ्रू यीशु से मिलाया जा सकता है। भक्तों को यह जानना है, अन्य जातियों को यह जानना है कि जो बिचवई है एग्जैक्टली वही है। उसी के थ्रू यीशु से मुलाकात होती है, यीशु वही से मिलता है, ना कि उस मैन ऑफ गॉड के रिश्तेदारों से, भाई बहन, माँ बाप से। क्योंकि लिखा है, वचन सत्य है, पवित्र शास्त्र में सब कुछ ब्यौरा है। क्वचित सीन को यहाँ उतारा गया है, सभी नहीं। यीशु का जीवन काल 33.5 वर्ष का था। 30 वर्ष वह अपनों के बीच रहा। 30 वर्ष में वह सामने आया। 33.5 वर्ष उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करा। जो उसे कार्य सौंपा गया था उसने वह पूरा किया। निष्पाप जीवन। तीस वर्ष से पहले एवं 30 वर्ष में वह सामने आना भक्तों का सीन है। जो संसारिक होते हैं, पापी, उन्हें चुना जाता है। और जब वे सामने आते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, चर्च में जाते हैं, तो जिस तरह यीशु 30 वर्ष में सामने आया, ठीक उसी तरह वे भी आते हैं। पापों की कबूली करने पर ही उसकी तरह पवित्र 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 बनाया जाता है। बिचवई, यीशु मसीह बिचवई है, परमेश्वर से मेल मिलाप कराने का। यानी हर एक मैन ऑफ गॉड जो यीशु के नाम से उठ खड़ा होता है, यीशु के नाम से जाना जाता है। हर विश्वासी भी, वरन मैन ऑफ गॉड भीड़ को लीड करता है, और विश्वासी 2-2, 3-3 जन को। वे भी बिचवई के पात्र है, वरन मैन ऑफ गॉड रियल बिचवई मध्यस्थ बनता है। उसके रिश्तेदारों के थ्रू यीशु नहीं मिलेगा, वरन शैतान, फिर से कह रहा हूं, हे जाति जाति के लोगों, अध्यात्म बहुत सुंदर है। यीशु उसी मैन ऑफ गॉड के थ्रू मिलता है, उसके रिश्तेदारों के थ्रू नहीं। स्वयं वचन कहता है, यीशु जब प्रचार कर रहा था, भीड़ को लीड कर रहा था, तो उसके माँ बाप, भाई बहन भीड़ में से उसे पुकार रहे थे। संसारिक दृश्य क्रिएट हो रहा था संसार को लेकर। तो किसी ने उससे कहा, हे गुरु, देख तेरे माता पिता, भाई बहन तुझे पुकार रहे हैं। यीशु ने कहा, कौन मेरे माता, कौन मेरी बहन, कौन मेरा पिता, कौन मेरा भाई? मेरे रिश्तेदार तो यह है जो परमेश्वर के विषय सुनते हैं, समझते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। तो मकबूल के रिश्तेदार कौन है? वे जो मकबूल की सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं मकबूल को। स्पिरिचुअली रिश्तेदार वे ही मकबूल के थ्रू
यीशु को मिलेंगे। मकबूल के रिश्तेदारों के थ्रू यीशु को कदापि न मिलेंगे, लेकिन शैतान उन्हीं के थ्रू यीशु मिलेगा, रिश्ता उन्हीं से बनाओ ऐसा कहेगा। भटकना नहीं, क्योंकि स्वयं बाइबल में भी उसके भाई बहन यीशु को बोलते थे, तू घर में रहकर क्या कर रहा है, जगत में जा, प्रकट हो जा खुलेआम। सेम सिन हर एक मैन ऑफ गॉड के साथ होता है। घर ही में झगड़े उत्पन्न होना, शैतान क्रिएट करता है सिन को कि वे घर से बाहर निकले, वरन सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। क्योंकि आत्मा से चलाया जाना इसे ही कहा जाता है। यीशु के नाम से दुख दर्द सब कुछ सताओ, होवे तो आनंदित होना, मग्न होना। यीशु ने स्वयं कहा है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहे। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी कारण सताया था। वचन सत्य है। धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो, यीशु नाम के कारण। यहाँ पर भी डबल गेम बचता है। वो कैसे? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। वचन तो सत्य है, स्वयं कह रहा है कि यीशु के नाम के कारण जो कुछ भी होवे उसी में आनंदित होना, खुश होना, मग्न होना। वरन मग्न और आनंदित तब नहीं होते जब यीशु नाम को हटाते हैं, डरते हैं। जो यीशु में है, प्रभु में है, यीशु के नाम से जाना जा रहा है। उदाहरणता कोई लड़की है, बहन है, प्रभु में है, यीशु के नाम से जानी जा रही है, वरन कमजोर विश्वास है, वह पता नहीं चलता। सब कुछ सताव पर पता चलता है कि वो किस तरह का विश्वासी है। विश्वासी की लेवल को डिसाइड करने के लिए ही सताव क्रिएट हुआ है। सताव ही के साथ महिमा मिलती है, बगैर सताव के महिमा नहीं। इसे भली बात याद रखना, क्योंकि लिखा है मेरे कारण एवं मेरे लिए, यीशु के लिए ऐसा कोई नहीं जिसने घर बार बकरियों को सब कुछ अपना छोड़ दिया हो और उसे बाद में 100 गुना न मिला हो, वरण सताव के साथ।
तो जो भी कोई सिस्टर रहे प्रभु में है, सब कुछ शुरुआती दिनों में शैतान कमजोरों का विकेट गिराता है। स्वयं से यीशु को छोड़ देने से बेइज्जती होती है। और उनका भाग अन्य जातियों में सौंपा जाता है। कोई भी सिस्टर रहे बहन प्रभु में है, यीशु में, यीशु के नाम से जानी जा रही है, उसकी शादी भी हुई वरन अन्य जाति में हुई। शुरुआती दिनों में जब कुछ पता नहीं होता वरन वह प्रभु में है। वचन किस तरह से डबल गेम बजा रहा है, ध्यान से सुनना। 1 साल बाद उसकी शादी टूट जाती है, वह फिर से घर पर आ जाती है 1-1.5 साल बाद, वरन वह स्वयं अड़ी और खड़ी न रही। इसके कारण उसने स्वयं यीशु को वह मानती है, यह उसके ससुराल में कहा। उससे उसके द्वारा प्रभु की महिमा दबा के हो रही थी। उसके कारण वह एरिया बचाया जाएगा उसे भी पता नहीं, वरन सताव डर, क्योंकि लिखा है दाना जो बीज होवे वह पथरीली भूमि, सड़क के किनारे अच्छी भूमि में गिरना, 30, 60, 100 गुना फल लाना, यही है। वरन कुछ कुछ इनमें भी पाए नहीं जाते। तो वह बहन जब उसके ससुराल में गई, प्रभु साथ ही होता है। यीशु हमेशा भक्तों के साथ ही होता है। जो भी यीशु के नाम से जाना जाता है, यीशु स्वयं उपस्थित होता है। उसे दर्शन भी मिलता है ससुराल में कि यीशु उसे दिखा सपने में, और वह स्वयं अपने मुंह से अपने ससुराल में पति को बताती है, सास ससुरे को, सबको। वरन वे यकीन नहीं करते। शुरुआती दिन ससुराल में ही मूर्ति पूजा हो रही होती है, भयंकर, क्योंकि वे मसीहत से अनभिज्ञ हैं। तो उसी मूर्ति पूजा के कारण वह बहन जो विश्वासी है कमजोर पड़ती है। तो जो कमजोर पड़ता है तो उसमें दुष्टात्माएं पैठ कर जाती है। अगर विश्वासी मजबूत रहेगा तो सामने वाला शैतान छोटा ही नजर आता है। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। पूरा उसका ससुराल नहीं, उसका एरिया बचाया जाता है, पहचान में आ जाता है। वह प्रसिद्ध होती है यीशु के नाम के कारण। अगर वह मजबूत बनी रहेगी तो उसी ससुराल में यानी उसके घर ही के लोग उसे बाहर फैलाएंगे, वह एरिया में वह फैल जाएगी। वरन वचन का डबल गेम बजने के लिए वह यीशु के नाम के कारण ही उसके ससुराल वाले पति उसे छोड़ देते हैं और वह फिर से मायके आ जाती है। वरन वह यह कबूल नहीं करती कि यीशु के नाम ही के कारण शैतान सिन क्रिएट करता है कि यीशु के नाम के कारण वह ससुराल से निकाली नहीं गई, पति ने उसे उसके
यीशु के नाम ही के कारण नहीं छोड़ा, अलग कारण क्रिएट करता है शैतान, ताकि वचन की खिलाफत करे, डबल गेम बजवाए। अगर यीशु के नाम के कारण, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, वचन पूरा हो चुका, वहां पर अगर यीशु के नाम के कारण वह लड़की माने जाने अगर मजबूत रहे, तो वह आदर योग्य बर्तन बनती है हमेशा के लिए। वरन निरादर तब होता है जब वह शैतान क्रिएट करता है और शैतान के झांसे में आवे कि यीशु के नाम के कारण उसके ससुराल वालों ने उसे नहीं निकाला, उसके पति ने उसे नहीं छोड़ा, जबकि हकीकत यही है कि यीशु के नाम ही के कारण उसके पति ने एवं उसके ससुराल वाले ने उसे छोड़ दिया है। डबल गेम शैतान की ओर से। अगर वह मजबूत होती तो वचन उसमें पूर्ण होता, आनंदित और मग्न रहती वह आदर का पात्र बर्तन। डर जाते हैं कि संसारिक लोग दुष्टात्माओं के अटैक होते हैं, दुष्टात्माओं के विषय सुनकर पागलों में गिनती न कर ले, यह सोचकर, वरन वह स्वयं जो दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति होता है वह स्वयं भी संसार के डर के कारण यह तो यकीन नहीं करेगा, उन्हें यीशु को मानना होगा। यीशु को मानने वाले ही यह जानते हैं कि दुष्टात्मा होती है। वरन मेरे यारो, प्रचार करने का मौका सबों को मिलता है, सबों को, हर तरफ विश्वासियों के लिए मैदान खुला होता है। हर एक विश्वासी के लिए उसी के विश्वास एवं प्रेम के अनुसार मैदान खुला है कि वह प्रचार करे, प्रभु में बढ़े, क्योंकि बढ़ना अनिवार्य है। बढ़ती का नाम ही मसीहत है। दुनिया बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। स्वयं परमेश्वर ने हर एक मनुष्यों से कहा है, जाओ पृथ्वी भर में फैल जाओ और पृथ्वी को व्याप्त कर लो। हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया बढ़ती ही रहती है। परमेश्वर हर एक विश्वासी को बढ़ता हुआ देखता है, बढ़ाता है। प्रभु का आत्मा हर एक को बढ़ाता है। वरन विश्वासी न बढ़े तो उसमें वह वहीं पर ठहर जाता है। वरन याद रहे, परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासी को बढ़ाता ही रहता है। अंत तक विश्वासी की आयु है जब तक वह विश्वास में है, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है कि उसके राज्य को, उसके पुत्र के नाम को फैलावे। बीस बाय 20 रूम में 20 सालों से अगर कोई मरा हुआ कौवा लगा हुआ है तो वह बहुत ही बुरी तरीके से मरा हुआ है। चारों तरफ से शैतान ने उसे गिरफ्त में लिया है, बढ़ने ही नहीं दे रहा। हर बात में, हर पाप में वह पकड़ा जा रहा है।
एक साल में ही, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। परमेश्वर का कार्य फैलना अनिवार्य है। बीस बाय 20 के रूम में अगर कलीसिया स्टार्ट होती है और 50, 60, 100 लोग आते हैं, एक साल में वे बढ़ते ही रहते हैं। प्रभु बढ़ाता है, विश्वासियों को चाहिए कि वे बढ़े, जगह को बड़ा करना है। 7-8 महीने में ही जगह को बड़ा करना है और बड़ा करना है, बढ़ता ही रहता है। उसका साइज अनलिमिटेड है। पृथ्वी बहुत बड़ी है। वचन कहता है, मैंने केवल तेरे ही को नहीं बल्कि तेरे वंश को भी चुना है। आत्मा कार्य करता है, आत्मा बातें करता है, आत्मा ही इस्तेमाल करता है एवं आत्मा ही जो 9 दाग है, तोहफे, वह बांटता है विश्वासियों में। कोई भी भविष्यवक्ता, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने, कोई भी भविष्यवक्ता अपने घर, नगर, मोहल्ले, एरिया को छोड़ बाहर कहीं भी निरादर नहीं होता। केवल उसके घर ही में, नगर ही में, मोहल्ले में ही, एरिया में ही वह निरादर होता है। ऐसा वचन कहता है, यीशु की जुबानी है। वरण क्यों? मसीहत बड़ी खूबसूरत है। इसमें सीन उल्टा है। संसार और मसीहत विपरीत है। संसार शरीरों को दर्शाती है और मसीहत आत्माओं को दर्शाती है। दोनों भी एकत्रित रहे तो भी पता न चलेगा कि यह मसीहत है या संसार है, क्योंकि विश्वासी और अविश्वासी दोनों एक ही भीड़ में हिस्सेदार है। 20 जन हैं, 5-5, 10-10 विश्वासी एवं अविश्वासी संसार में है, एकत्रित है। तो जो विश्वासी है वह मसीहत एवं अविश्वासी संसार, संसार शरीर और आत्मा। जब तक विश्वासी अपने मुंह से यीशु का नाम नहीं लेता, तब तक पता नहीं चलता कि वह विश्वासी है, चर्च में जाता है। क्योंकि हर कोई प्रचार नहीं करता। 20-20 साल होते हैं मसीहियों को, तो भी पता नहीं चलता कि वह मसीही है। भविष्यवक्ता अपने घर नगर में अगर आदर पावेगा तो वह फूल जाएगा, फूलेगा मेंढक की नाई, और आगे को बढ़ न पाएगा।
क्योंकि मसीहत में जो इमेज होवे, आदर, सर चढ़कर बोलता है। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए निरादर होना जरूरी है। स्वयं यीशु पर यह वचन लागू है और यीशु ने ही यह वचन बोला है, क्योंकि वह विश्वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इज़राइल देश में स्वयं अब भी उसका निरादर होता है। यहूदी समाज ऐसा नहीं, वह भी संसार में ही काउंट होता है। यहूदी समाज एक जाति है। जिस तरह दुनिया भर में हर प्रकार की जातियां हैं, ठीक उसी तरह यहूदी समाज एक जाति है। अब भी वह निरादर ही हो रहा है यीशु, और इसी कारणवश वह फैल रहा है। यानी भविष्य वक्ताओं का निरादर उन्हीं के घर नगर मोहल्ले में होना, यानी वे फूले ना मेंढक की नाई, बल्कि फले और फैले। इसलिए क्योंकि वह सच्चा है, यह भी साबित होना इसी बात पर निर्भर है। वो लड़की, वो बहन जो यीशु के नाम के कारण, यीशु को मानने के कारण उसके ससुराल वालों ने या पति ने उसे छोड़ दिया, तो अगर वह यह जाने कि यीशु के नाम के कारण मैं यीशु को मानती हूँ, इसलिए मेरे घर वालों ने, ससुराल वालों ने, पति ने छोड़ दिया, निकाल दिया, तो वचन उस पर लागू है। वह आदर का पात्र है और सम्मान का बर्तन है। वरन शैतान की ओर से यीशु के नाम ही के कारण, यीशु को मानने के कारण वह निकाली तो गई है, वरन कारण अलग बनाया जाता है, क्रिएट करता है शैतान, तो डबल गेम बचता है। वचन के अनुसार वह आनंदित और मग्न नहीं होती। इसे भली बात याद रखना। हर प्रकार का मैटर का सॉल्यूशन यीशु नाम में है। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स है जगत में, वरन जगत में अंधियारा भरा है, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पूरी दुनिया शैतान के वश में पड़ी है। वचन कहता है संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। झगड़े रगड़े, झूठ बोलना, सब कुछ संसार है, शैतान ही दिखाई दे रहा है। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराएंगी। किसी भी मैन ऑफ गॉड अगर वह पाखंड है उसमें, तो उसके घर ही में शैतान उसके रिश्तेदारों के थ्रू कुछ भी ऐसा करवाएगा, झगड़े बिगड़े, उसके बच्चों में नशे उत्पन्न करना,
ताकि वह जाने कि उसमें पाखंड है। इसलिए वरन पाखंड ना होने के कारण भी शैतान खड़ा करता है रिश्तेदारों को, तो उसमें पाखंड नहीं है, वरन वे ही रिश्तेदार शैतान अपनी ही चाल में फंसता है। क्योंकि लिखा है, आध्यात्मिक अध्ययन है यह, विश्वासी के घर ही के लोग उसका घर ही में अगर विरोध करे तो यह अच्छी बात है, वरन विश्वासी के घर ही के लोग उसके घर के बाहर विरोध करे तो यह बहुत अच्छी बात है। मकबूल जो भी बोलता है यीशु में होकर बोलता है, यीशु के लिए जीता है, क्योंकि उसने संपूर्ण जीवन यीशु के नाम कराया है, यीशु के नाम से ही जाना जाता है। और मज़े की बात यह है, अंधकार इतना बढ़ गया है कि मकबूल को पहचान कर भी कोई पहचान नहीं रहा। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराएंगी। मकबूल सामने आवेगा, यीशु नाम ही फैलेगा। क्रूस पर लटका हुआ ईसा सच्चा है और मकबूल सलीब पर लटके हुए यीशु मसीह का ही प्रचार कर रहा है। 126 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। हे अन्य जातियों, ध्यान से सुनना, सब कुछ ओपन में होवेगा। कुछ भी आत्मा कहता है, आत्मा दर्शाता है, मकबूल ओपन में चलता है, चलेगा। और दुष्टात्माएं मकबूल के कदमों की आहट को सुनकर चीखती चिल्लाती हुई बाहर आवेगी। ओपन में सीन क्रिएट होगा, मुर्दे जलाए जाएंगे यीशु के नाम में। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। अब से सारे लंडू दुनिया के क्रिसमस मनाया करेंगे, क्योंकि मकबूल का खुदा यहोवा, जिसका नाम वह लंडूरों पर, सारी लंडूर जाति पर फटे मेहरबान हो गया है।
मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, मकबूल की सांसें भी ईशु ईशु करती है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल की सांसें भी ईशु ईशु करते हुए आवन जावन करती है। सांसें, यह संपूर्ण जीवन ईशु के नाम में है। ईशु के नाम को महिमा मिलने के लिए किया है। मैं फिर से कह रहा हूं, शैतान ही परमेश्वर का कार्य कर रहा है। जो मजबूत है, जो मजबूत न्यासी है, उससे शैतान हार जाता है। उठपटांग हरकतें करता है, विरोध पर विरोध करता है। हर एक मैटर का सॉल्यूशन यीशु नाम में है। तो चाहिए कि हे लोगों, हे बीमारों, मेरे पास आओ। प्रार्थना से सॉल्व हो जाएगा। कैंसर, कर्क रोग, देह में किसी भी अंग में कर्क रोग होता है। और बीमारियां क्यों आती है? पाप के कारण। मनुष्य के मुंह से जो बाहर से अंदर जाता है वह उसे दूषित नहीं करता, बल्कि जो अंदर से मुंह द्वारा बाहर आता है, अंदर से, वह उसे दूषित करता है। इसे भली बात याद रखना। शास्त्र कहता है, वचन है, इसी पर आधारित जीवन है। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। संसार में मनुष्य का जन्म होता है शरीर से। शरीर को जन्म देता है। कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी बोली भाषा में शरीर जन्म लेता है। बालक अवस्था से जब वह बढ़ता है, संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूं। कोई भी किसी भी क्षेत्र जगह पर पैदा होता है, किसी भी जाति में कोई भी शरीर, तो वह जिस माहौल में बड़ा होता है, जिस जाति में, जगत में बहुत से विविध प्रांत है, देश है, बोली भाषा है। अगर कोई बालक यूपी, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में, महाराष्ट्र में, अमेरिका में, कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी बोली भाषा में वह बढ़ रहा है। अगर कोई हिंदी भाषा में हिंदी भाषक बालक बढ़ रहा है, तो वह जो देखेगा, उसके घर के माहौल, घर के लोग उन देखता है, व्यूज यही है। एक दूसरे शरीर को एक दूसरा शरीर व्यूज देता है, देखता है, निहारता है।
तो वह बालक अपने माता पिता के घर में रिश्तेदारों को देख देख कर बड़ा होता है, उनकी बोली भाषा को। तो उस बालक के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है, कोई भी अगर हिंदी भाषिक है तो वह अपने माता पिता को माँ और पिता को पिता ही कहेगा। इंग्लिश में मदर फादर नहीं कहेगा, या मराठी में आई बाबा नहीं कहेगा, गुजराती में नहीं बोलेगा, उर्दू में नहीं बोलेगा। जिस भाषा में, जिस माहौल में वह बढ़ता है, उसी में मुंह खोलता है और वही भाषा बोलता है। और वही जाति की वह यह करता है बड़ाई। इसी के लिए वचन है, जब तक नए सिरे से कोई जन्म नहीं लेता उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए चाहिए कि भक्तों को नए सिरे से जन्म लेना, यानी हर प्रांत के, जगत के जैसे आत्मा छू कर एकत्रित करता है, उसे मसीहत कहते हैं। चर्च जगह जगह, हर जगह चर्च रहे, हर भाषा में, हर देश में, कहीं पर भी एक वाइब रहती है, मसीही हवा, मसीही खुशबू पता चल जाती है। किसी भी भाषा में, कोई भी किसी भी रहे, कहीं पर भी मसीही है तो वह मसीही है, यीशु को मानने वाला। नई सृष्टि यही है, पुराना सब मिट जाता है, सब कुछ नया होता है, नया आसमान, नई जमीन, सब कुछ नवा। नया यरूशलेम यही है लाला। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, नवा यरूशलेम यही है। भक्त विश्वासी आत्मा में रहता है, तब तक वह नवा यरूशलेम ही है। तो जो बीमारियां होवे, बीमार शरीर, जो देखता है शरीरों के हलचल और जो शरीरों की आवाज को सुनता है, जो सुनता है और जो देखता है, वही मनुष्य का मन अपने अंदर एक गोडाउन है, गोडाउन में संचयित करता है, और वह मुंह से बाहर निकालता है। मानो समुंदर में जिस तरह लहरें उछल कर उफानती है और कचरा फेंक देती है किनारे पर, समुंदर जिस तरह कूड़े कचरे को फेंकता है किनारे पर, मनुष्य उसमें जो गंदगी करता है, समुंदर भी फेंक देता है किनारे पर, क्योंकि समुंदर को साफ सुथरा रहना पसंद है। ठीक उसी तरह मन भी साफ सुथरा रहना पसंद करता है। तो मनुष्य की बेइज्जती कब होती है? जो सांसारिक है, यीशु से अनभिज्ञ है, चर्च में गया नहीं, तुरंत उसके मुंह से जो अनाप शनाप निकलता है, क्योंकि मनुष्य अपनी ही बातों से फंसता है, मुंह में ही उसके मृत्यु और जीवन है। जो देखेगा और जो सुनेगा वही मन संचयन करता है, और मन कभी भी एनी टाइम जो गंदी बातें होती है, गंध जो भरी होती है, वह कभी भी बाहर निकालता है, क्योंकि वह अंदर बुरी बातों को रखता नहीं, निकाल देता है। इसलिए तो बेइज्जती होती है, बीमारियां आती है, शरीर
क्षीण हो जाता है। क्योंकि मनुष्य की जुबान उसके हाथ में नहीं है। जो संसारिक है, कितना भी मनुष्य जो जगत में है, कितना भी स्मार्ट रहे, जो यीशु से अनभिज्ञ है, बाइबल से वंचित है, जो यीशु को मानता है, जो चर्च में जाता है, उसके हाथ में बाइबल कहीं से भी आती है। यही नियम है। और सर्व बाइबल एक ही बात पर, एक ही वचन पर आधारित है। तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर और उसी पर विश्वास रख, यानी यीशु पर। स्वयं यीशु भी यही कहता है कि उसी पर संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करना है, क्योंकि वही परमेश्वर है। वह अपनी ही बातें कर रहा था। भला उसके सामने और कौन परमेश्वर हो सकता है? खुद ही हीरो था वह अपनी पिक्चर का। संसार नश्वर है और नश्वर है संसार की बातें, क्योंकि संसार मिटने पर है, जिसका अधिपति शैतान है। शैतान मिटने पर है, इसलिए तो बौखलाया हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी शरीर देखता है अन्य शरीरों को और अन्य शरीरों की सुनता है, मन संचयन करता है और कभी भी वह मुंह से निकालता है मन, क्योंकि वह शुद्ध है, शुद्ध रहना पसंद करता है। बुरी बातें देखोगे, बुरा सुनोगे तो वह बुराई ही को उत्पन्न करता है, और जो अच्छा देखता है उसका फल भी अच्छा ही मन उसे देता है, आनंदित करता है। स्वयं शरीर यह जानता है और आनंदित होता है। ठीक इसी तरह मसीहत है। विश्वासी सुसमाचार को सुनता है, मन खुश होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना केवल मसीही बातों ही से। तो मसीहत में जब जाते हो चर्च में, शुरुआती दिनों में हर एक विश्वासी बढ़ता रहता है, पूरा झोल समझ में आता है मसीहत क्या है, कहाँ तक फैली है, क्या है अंदर, जगह जगह चर्च क्या है, सभी प्रचारों की वह सुनता है विश्वासी। विश्वासी हर प्रचारों को देखता है, मैन ऑफ गॉड को। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ समझ में आता है, बढ़ता रहता है, अंदर के झोल समझ में आते हैं, बढ़ता है, संचयन करता है मन मसीही बातों को लेकर। हर मैन ऑफ गॉड को देखता है, संचयन करता है, उनकी बातों को सुनता है, मसीही बातें, प्रचार को सुनता है, प्रवचनों को संचयन करता है। बाद में वह तैयार होता है। यही वचन स्पष्टक बना है इसी बात को लेकर कि प्याला उमड़ता है। प्याला उमड़ना इसे ही कहते हैं, और इसी तरह से विश्वासियों का प्याला उमड़ने लगता है। तो जब वह स्वयं तैयार होता है तो वह स्वयं बातें करता है यीशु को लेकर, स्वयं तैयार होता है, क्योंकि तैयार होने के लिए पहले सुनना पड़ता है।
देखना पड़ता है। स्कूल में जाकर डायरेक्ट कोई अध्यापक शिक्षक नहीं बनता, पहले विद्यार्थी यानी विश्वासी बनना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह प्रचारकों की सुनता है तो अच्छे अच्छे प्रचारकों की सब गतिविधियां पता चल जाती है, कौन मरा हुआ है और कौन जीवित है, कौन सी कलीसिया बढ़ रही है। क्योंकि वचन कहता है जो भी तेरी आज्ञाओं से भटक जाते हैं उनसे मैं अत्यंत क्रोधित होता हूँ। भजनकार कहता है मरे हुओं कौवों को, मरे हुए विश्वासियों को मरी हुई बातें ही, विश्वासियों जो मरे हुए हैं उन्हीं पर वे ध्यान लगाते हैं। वे जीवित कलीसिया को देख नहीं पाते, रहते अंदर ही, वरन उनकी अलग दुनिया मरी हुई है। वे तुरंत प्रचार न कर पाते हैं, वे आपस में ही लगे रहते हैं, एक दूसरे को भटकाते रहते हैं। वरन चुने हुओं को भी वचन कहता है इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से यह कहते आएंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, भयभीत न होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और बहुत से स्थानों पर अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे, परंतु ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेंगी। उन दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से विश्वासघात और एक दूसरे से घृणा करेंगे। तब बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो, और तब अंत आ जाएगा। यीशु के आगमन, मनुष्य के पुत्र का आगमन, पुनरागमन, उन दिनों के क्लेश के तुरंत पश्चात सूर्य अंधकारमय हो जाएगा तथा चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरेंगे तथा आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और पृथ्वी की सब जातियाँ विलाप करेंगी, और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य तथा बड़े वैभव सहित आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। यीशु आ रहा है।
दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, मेरे पास आओ। 126 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा कि मकबूल सामने आवेगा, होगा। कर्क रोग हर हिस्से में होता है मनुष्य के अंग में। मुंह का कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, आँख, सब प्रकार का शरीर के हिस्से में कैंसर होता है। एक सड़ा हुआ चमड़ा, अगर यह शरीर का हिस्सा अच्छा है और यहाँ कैंसर है तो एक सड़ा हुआ हिस्सा वहाँ होगा। मुंह में कीड़े होते हैं, हर शरीर किसी किसी के बीमारों में, ब्रेन ट्यूमर, सब कुछ। तो उसे दुनियावी चिकित्सक जो डॉक्टर्स है परमेश्वर की ओर से ही नियुक्त है। वे चीर फाड़ करके उस कैंसर का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अंदर होगा तो यहाँ निशानी होगी, अलग दिखेगा शरीर। वरन प्रार्थना से, यीशु के नाम से वह बीमार उस चर्च में जावे, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, ऐ बीमारो मेरे पास आओ, तो तुम्हारा विश्वास वही उत्पन्न होगा। क्योंकि काम करने की एक पद्धत होती है, बगैर विश्वास के कुछ नहीं। क्योंकि लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वचन को पूर्णत्व प्राप्त कराने के लिए है, जाति जाति के लोगों मेरे पास आओ, ऐ बीमारों मेरे पास आओ। कितना भी भयंकर कर्क रोग रहे, कैंसर रहे, मेरे पास आओ। तो अगर कैंसर है, फेफड़े का कैंसर, ब्लड कैंसर, तो जो सड़ा हुआ चमड़ा होता है कैंसर, उसे सर्वप्रथम यह ध्यान रखे कि शरीर बीमार होवे, शरीर, आत्मा नहीं। आत्मा पवित्र है, इसलिए तो आत्मा कमांड करता है यीशु के नाम में। इसलिए तो यीशु आया है, सब पापों को वह अपने ऊपर उठाया है। बगैर ऑपरेशन के जिस तरह से कर्क रोग होता है, शरीर का हिस्सा सड़ना चालू हो जाता है कि कहीं पर भी जो भी जिस प्रकार का भी कैंसर होवे, कर्क रोग बढ़ता है, कैंसर, कर्क रोग, शरीर का हिस्सा, तो प्रार्थना से बगैर ऑपरेशन के जैसे वह बढ़ता है वैसे ही वह कम होकर हवा हो जाता है। जैसे वह शरीर था वैसे ही शरीर रहेगा। ऑपरेशन का कुछ भी चिन्ह वहाँ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यह आत्मिक कार्य है। हवा की तरह आवाज सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, दिखाई नहीं। ठीक इसी तरह परमेश्वर का जन है, जो हवा की तरह प्रकट होता है, आत्मिक जन। हवा इधर को जाती है, उधर को जाती है, वरन कहाँ को आती है, कहाँ को जाती है पता नहीं। स्वयं यीशु ने कहा है।
आश्चर्य न कर। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य न कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। यानी मसीहत में यीशु के विषय सुनना। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। मकबूल स्पष्टक बना है, कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, कहाँ रहता है, ऐसा ही है। वचन स्पष्टक बना है। स्वयं आत्मा में होकर आप ही अपनी गवाही देता है। खुदा की बादशाहत, आसमान की बादशाही को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बहुत मजबूत बेदारी बॉम्बे से दिखाई देवेगी। एक 126 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। परमेश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा किस तरह से विश्वासी का इस्तेमाल करता है वह विश्वासी को जानना है। साइलेंट होता है, ध्यान से सुनना। वचनों का अर्थ जिस तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा गया है, ठीक उसी तरह से वचनों का अर्थ मकबूल पवित्र आत्मा में भरकर लिखता है। ध्यान से सुनना। ऐ जाति जाति के लोगों, सब कुछ पवित्र आत्मा का कार्य है। वन 1308 1308 20-25 दिन या महीना होने आया, वचनों का अर्थ नहीं लिखा। क्योंकि उसका एक अलग स्टाइल है, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट देता ही रहता है, जो पवित्रताई को कैच करता है, इस्तेमाल करता है, हर एक को लेकर आत्मा इस्तेमाल करता है। प्रथम और द्वितीय दान के अनुसार मकबूल बातें करता है एवं वचनों का अर्थ लिखता है। तो जो 1308 तक आंकड़ा रुका हुआ है वचनों का अर्थ, तो
तो जो भी वचनों का अर्थ मकबूल लिखेगा, पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करता है, उसी के अनुसार अर्थ लिखा जाता है। तो कहने का मंसूबा यही है कि हे लोगों, तुम जो मसीह को इस बिचवाई से ग्रहण कर रहे हो, यह बिचवाई है, इसके थ्रू यीशु से मिल रहे हो, तो यह कह रहा हूं कि जो भी अगला वचनों का अर्थ लिखा जाएगा उसका नंबर होगा 1309 1309 हिंदी, मराठी और संस्कृत में 1309 हिंदी, 1310 संस्कृत, 1311 मराठी में एक ही वचन का अर्थ होगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी में। तो वह एकदम मजबूत होगा। यह मेरा आध्यात्मिक अध्ययन इस वक्त कह रहा है, क्योंकि मैं स्वयं से नहीं वह लिख रहा, पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करता है। प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट, हर तरह से वीडियो बनाना, हर तरफ से इस्तेमाल ऐसे ही होता है। तो जो भी वचनों का अर्थ अगला होगा 1309, उसे पढ़कर एकदम हटके होगा, पहले से बेटर वचन स्पष्ट बनता है। जो यीशु ने प्रथम चमत्कार किया काना के गलील में, दाखरस को पानी का दाखरस बनाना, यानी हर बात पहले से बेटर, पहले से अच्छा अच्छा अच्छा। कहने का केवल एक ही तात्पर्य है, मकसद है कि जो भी वचनों का अर्थ होगा 1309 आंकड़ा, वह मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा। और वह कब होगा यह मैं भी नहीं जानता, क्योंकि सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से होता है। अगर शरीर के हिसाब से चाहूँ तो डेली वचनों का अर्थ लिखना है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। पवित्र आत्मा किस तरह से परमेश्वर का कार्य करता है विश्वासियों को लेकर, यह विश्वासी को समझना चाहिए। स्वयं का भी इस्तेमाल किस तरह से होता है एवं अन्य विश्वासियों का भी इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, परमेश्वर के राज्य को यानी परमेश्वर के पुत्र की महिमा किस तरह से हो रही है, यह जानने वाला ही विश्वासी है। विश्वासियों की बहुते अलग अलग व्याख्याएं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, मेरे पास आओ। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। ऐ बीमारों, मेरे पास आओ। ऐ गरीबों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें श्रीमंत बना दूंगा। ऐ अमीरों, मेरे पास आओ। जो यीशु ने कही हुई शांति है, केवल वही शांति का अनुभव तो मेरे बगल में बैठकर हो सकता है, इस ऑटो में बैठकर, वरन वही शांति तुम्हें मिलेगी स्वयं यीशु ही देगा। मसीहत बड़ी खूबसूरत है, यीशु बड़ा ही मीठा है, उसे उसका स्वाद चखो, चख कर देखो एवं परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी
शरण लेता है। Amen. Strong. Amen.